हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे आसान क्लासेस एक नई वीडियो में। जैसा कि हम लोग आज इस वीडियो में किसी लेक्चर पे बात ना करते हुए, किसी सब्जेक्ट पे बात ना करते हुए, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो या हो क्लास 12th के स्टूडेंट, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी होने वाला है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैंने जो है वह 7 टॉपिक को कवर किया है जो कि आपके स्टडी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कितने टॉपिक को? 7 टॉपिक को, 7, यानी कि आप लोग जानते होंगे कि सब चीज़ साथ है। आप कह भी सकते हैं थाला फॉर रीजन, ये बात नहीं है, लेकिन सब कुछ साथ है। तो आज हम लोग जो है 7 ऐसे टॉपिक, ऐसे बिंदु के बारे में आपको बताने वाले हैं जिससे कि आप में जो है अच्छी तरीके से प्रोग्रेस हो और आप प्रभावशाली बने और आपका जो अंक है जिससे समाज में कुछ प्रभाव पड़े कि इसका नंबर भी कुछ आया है। ठीक है, तो सबसे पहले, क्या आप रेगुलर क्लास करते हैं? तो क्या आप टॉपर बन सकते हैं? क्या आप नोट्स पढ़ रहे हैं सिर्फ? तो क्या आप टॉपर बन सकते हैं? क्या बस वीडियो लेक्चर देख रहे हैं? तो क्या आप टॉपर बन सकते हैं? क्या बस आप ऑब्जेक्टिव याद कर रहे हैं? तो क्या आप टॉपर बन सकते हैं? यह सवाल आप अपने आप से पूछिएगा कि आप जिस स्थिति में हैं, क्या आप अपने समाज को अच्छा दे पाएंगे अपना, या फिर आप जो है टॉप कर पाएंगे आप जिस भी एग्जाम में हैं। मान लीजिए अगर आप 10th में हैं, आप क्या टॉप कर सकते हैं? क्या आपका सपना है M450+ लाना? क्या आप वह कर सकते हैं? नहीं। तो क्या आप सही मार्ग पे जाना चाहेंगे कि आप वैसे ही चलना चाहेंगे जैसा कि अभी तक? मान लीजिए कि शुरू से जनवरी से आपने प्रण लिया होगा, सभी कोई लेता है 1 जनवरी को कि मैं इस साल जो है सबसे अच्छा करूंगा, और लेकिन क्या हुआ? आज तारीख देख लेते हैं। आज तारीख जो है वो है 15 जून। आज तारीख क्या है? 15 जून है। कितनी तारीख है? तो 15 जून। लगभग ही 5 महीना खत्म हो गया। 5 महीना के बाद 15 दिन और खत्म हो गया, यानी कि लगभग कहिए तो आधा महीना, आधा साल खत्म हो गया आपका। 1 साल रहता है, आधा साल आप खत्म कर चुके हैं, लगभग 6 महीना आप खत्म कर चुके हैं। तो क्या आपने वह काम किया जो आपने फर्स्ट साल पे अपने आप को वादा किया था कि मैं अब जिम जाऊंगा 1 साल लगातार, मैं अच्छे से 8 घंटा पढ़ाई करूंगा लगातार? क्या आप वह कर पा रहे हैं? मैं अपने आप पे कंट्रोल करूंगा, मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूंगा, क्या आप रह पा रहे हैं? नहीं रह पा रहे। तो इस वीडियो में जो है आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए, ये जो ट्राई किया है, ये 7 जो है वो मेरे पे भी अवेलेबल होता है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी एक डिप्लोमा का स्टूडेंट हूँ और आप भी एक स्टूडेंट होंगे। मैं ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं हूँ, ना ही मेरा उम्र ज़्यादा है, ना ही मेरी अभी एक्सपीरियंस ज़्यादा है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस जितना है उसके हिसाब से मैं आपको जो है आज 7 टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। आपने 6 टॉपिक को देखा होगा और 7वां टॉपिक में से जो है इस बोर्ड पे लिखूंगा। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है कि सबसे पहले अगर आप किसी भी एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो आपको माइंडसेट जो होगा ना, आपका जो माइंडसेट होगा ना, उसको आपको क्लियर करना होगा। ठीक है, आपको अपना माइंडसेट क्या होगा? क्लियर करना होगा, यानी कि टॉपर का सोच रखना होगा। आपको क्या करना होगा? टॉपर का सोच करना होगा। इस बात को समझ गए? टॉपर का सोच करना होगा और माइंडसेट आपको क्लियर करना होगा। सबसे पहले टॉपर का सोच होता क्या है? वह टॉपर लोग क्या करते हैं कि आप वह कंसिस्टेंसी मायने रखते हैं, कंसिस्टेंसी पर बने रहते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं 1 जनवरी से पढ़ूंगा, वो 1 जनवरी से पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपने कहा कि 1 जनवरी से मैं पढ़ूंगा, 1 जनवरी से 2 जनवरी, 2 जनवरी से 5 जनवरी, 5 जनवरी से 10 जनवरी, 10 जनवरी से मार्च, अप्रैल, मई, जून आ गया। तो क्या आप कंसिस्टेंसी रख पाए? नहीं रख पाए। तो आपको कंसिस्टेंसी जो है मेंटेन करना होगा। अगर आप टॉपर का सोच लाइए, कंसिस्टेंसी रखिए, और क्या होता है कि क्लैरिटी रखिए कि मुझे क्या करना है। अगर आपको सिर्फ एग्जाम में पास होना है ना, तो अभी नॉर्मल पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सिर्फ पास होना है सेकंड, थर्ड, किसी भी डिवीजन से, या फिर आपको फर्स्ट लाना है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए। लेकिन अगर आपको टॉप करना है ना, तो आपको जो है अपना माइंडसेट क्लियर रखना होगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, फिर दूसरा बात कर आता है कि कैसे? अगर मान लीजिए आपका माइंडसेट क्लियर हो गया कि आपको ये पढ़ना है, लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, तो क्या टॉपर जो होता है उसको भी टाइम कितना मिलता है? क्या आपको लगता है कि आपसे ज्यादा समय मिलता है? नहीं, सबको बराबर समय मिलता है, यानी कि टॉपर लोग को भी
जो है 24 घंटा सबको बराबर मिलता है, ठीक है, 24 घंटा सबको बराबर मिलता है, इस बात को समझिए। फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट आप लोग करिए, क्योंकि 24 घंटा सभी को बराबर मिलता है। जो फेल होता है उसको भी 24 घंटा, जो टॉप आता है, जो टॉप रैंक 1 होता है उसको भी 24 घंटा मिलता है। क्या सोच रहे हैं कि मैंने क्या किया, मैं क्या करता हूँ 24 घंटा में? देखिए, आप 24 घंटा तो आपको कोई नहीं कहेगा कि 24 घंटा पढ़िए, क्योंकि 24 घंटा क्या पढ़ सकते हैं आप, 16 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं आप। अगर डेली जो है कंसिस्टेंसी के साथ, क्लैरिटी के साथ, टॉपर माइंडसेट के साथ अगर आप कितना पढ़ रहे हैं, अगर 6 से 8 घंटा अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो आप भी टॉपर लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, आप भी टॉपर बन सकते हैं, आप भी जो है वो टॉपर बन सकते हैं, ठीक है। और एक बात होता है कि जैसे कि आप अभी इस वीडियो को देख के आप मोटिवेट हो जाएं, ठीक है। मोटिवेट होने के बाद अपना आप टाइम टेबल बना लें। आज 15 जून है तो कल से 16 जून से लग जाना है पूरा, कि 6 बजे 4 बजे उठेंगे, 5 बजे ये करेंगे, ये वो करेंगे, लेकिन क्या होगा? कुछ होगा नहीं, कुछ प्रभाव पड़ेगा नहीं, पहले जैसा फिर से हो जाएगा। देखिए, ये सब जो है मेरे पे ट्राई किया हुआ है, जैसा कि हम एज ए स्टूडेंट बता रहे हैं कि जैसे कैसा आप लोगों पे व्यतीत होता है, बीतता है आप पे, कि आज टाइम टेबल बना लिया कि कल से मैं पक्का पढ़ूंगा, 4 बजे उठा, 4 बजे नहीं उठा, अलार्म बजा लेकिन हम सोए रह गए, यही होता है, ठीक है। या फिर मैंने कहा कि अब हो गया, अब पढ़ूंगा, पढ़ने बैठे भी, लेकिन ध्यान कहीं और चला गया। उस टॉपिक पे भी आएंगे, ध्यान कहाँ चला गया, लेकिन सबसे पहले ध्यान को केंद्रित करिए, टाइम मैनेजमेंट करिए, और टाइम टेबल नहीं बनाइए, टाइम डिसिप्लिन आवश्यक है। यानी कि देखिए, टाइम डिसिप्लिन मतलब क्या हो गया कि 4 से 5 इंग्लिश नहीं पढ़ना है, हमको दिन भर में 1 घंटा इंग्लिश पढ़ना है। इंग्लिश नहीं पढ़ना है कि मान लीजिए अगर 4 से 5 घंटा निकल गया, 4 से 5 बजे का टाइम निकल गया तो इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कोई नहीं है। आपको अगर इंग्लिश पढ़ना है 1 घंटा, आप किसी भी टाइम पढ़िए 1 घंटा, इफेक्टिव पढ़िए, अपने क्लैरिटी के साथ पढ़िए कि हमको इंग्लिश पढ़ना है 1 घंटा, ठीक है। फिर आप स्ट्रेटेजी बनाइए कि आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों का सिलेबस को आप लोग अच्छे से स्टडी कर लीजिए, पूरा होल सिलेबस को एक बार लिख लीजिए कि कितना आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है और कैसे आप पढ़े हैं, कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्या क्या एग्जाम में पूछा जाएगा। पहले पूरा स्टडी को स्ट्रेटेजी बनाइए कि आपको कैसे क्या करना है, आपको कौन सा एग्जाम देना है, किस प्रकार का उसमें रैंक लाना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आंसर राइटिंग स्किल, अगर आपने स्ट्रेटेजी बना लिया, आप चले भी गए, आप अभी से अगर बात करें तो आप आंसर राइटिंग स्किल, अगर 10th और 12th के स्टूडेंट हैं तो आप आंसर राइटिंग स्किल स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हम लोग जो है टॉप तो नहीं किए थे, लेकिन हम लोग का नंबर भी अच्छा खासा आ गया था। कितना आ गया था? एम जो 450 प्लस दिख रहा है उससे तो ज़्यादा आया था। कितना मार्क्स? 9 मार्क्स ज़्यादा आया था। हम लोग का भी अंक 459 आया था, ठीक है। बहुत बच्चे थे जो कि चाह रहे थे कि उनका 450 प्लस हो, लेकिन 450 प्लस नहीं हुआ था। जो हम लोग बैच से पढ़े थे ड्रीम 450 प्लस, जिसमें लाखों बच्चे पढ़ते थे, उसमें सभी बच्चों का सपना होगा ड्रीम 450 प्लस। क्या वो साकार हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो टॉपर की सोच नहीं रखे, क्लैरिटी नहीं रखे, अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं रखे, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, 6 से 8 घंटा लगभग इफेक्टिव स्टडी किए नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम टेबल तो उन्होंने बनाया, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया, डिसिप्लिन नहीं रहे, टाइम पे डिसिप्लिन नहीं रहे। फिर उसके बाद क्या बात करें कि स्ट्रैटेजी, ठीक है, स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाया लेकिन अच्छे से उनको फॉलो नहीं किया, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर चौथा हम लोगों ने बात किया आंसर राइटिंग स्किल पे। आप अपने आंसर राइटिंग स्किल पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप टॉपर के जैसा आंसर को लिखना स्टार्ट कर दीजिए। मान लीजिए कि यूरोप में राष्ट्रवाद है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद अगर कोई टॉपिक है, उस पर सभी बच्चा लिखेगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद क्या होता है, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ, लेकिन आप उसको टॉपर के जैसा बनाना स्टार्ट करिए। सबसे पहले यूरोप को थोड़ा बारे में डिस्क्राइब करिए, राष्ट्रवाद के बारे में डिस्क्राइब करिए, फिर दोनों को अच्छे तरीके से ज्वाइन करके यूरोप में राष्ट्रवाद को लिख दीजिए, और इसमें कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो भी आप लिखते हैं, तो आप टॉपर के श्रेणी में आ चुके हैं। क्योंकि टॉपर बनना कोई मुश्किल नहीं, टॉपर कोई जन्म से पहले नहीं बनता, टॉपर हम भी नहीं है, टॉपर आप भी नहीं है, टॉपर कोई नहीं है, टॉपर वही है जो मेहनत करेगा। ये वीडियो जो है मैं इतना फ्लो में बोल रहा हूँ, ये तो मुझे नहीं पता कि मैं
आज शब्दों का चयन करके तो नहीं आया हूँ कि मुझे ये शब्द बोलने हैं, लेकिन ये वीडियो बनाते हुए मुझे मेरे माइंड पे जो है प्रभाव पड़ रहा है कि मैंने क्या क्या गलती की है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी समझ आएगा कि आपने क्या क्या गलती की है। अगर मैं यहाँ से डिमोटिवेट होता हूँ या फिर यहाँ से गलत चीज़ करता हूँ तो मैं ये वीडियो ज़रूर देखूंगा, क्योंकि मैंने आपको समझाया है। तो अगर मैं दूसरे को समझा सकता हूँ कि आप ऐसे करिए, तो हम वो खुद पे अप्लाई क्यों नहीं कर सकते। जब भी मैं डिमोटिवेट हूँगा या फिर मैं भी जब कुछ भी गलत करूँगा या फिर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मेरा जो है मनोबल गिरेगा, तो मैं इस वीडियो को ज़रूर देखूंगा। मैं आशा करूंगा कि आप भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके किसी एक टीचर ने नहीं, आपके एक भाई ने, आपके ही जैसे एक स्टूडेंट ने बनाया है, ठीक है, जिसने अपना जो है अनुभव आपके साथ साझा किया है। बात करें कि राइटिंग स्किल पे होगा कि आप उसको टॉपर के जैसा लिखें, प्रॉपर लिखें। उसके बाद बात करें, अगर आप एग्जाम में यहाँ से अच्छा करना चाहते हैं तो आप जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। मान लीजिए अगर आप, हम तो अभी क्लास 12 के तो उतना जानते नहीं हैं कि कैसा क्या होता है। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं या फिर किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो उससे कोई मायने नहीं रखता है। आप क्या करिए कि आप टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या फिर किसी भी बोर्ड के एग्जाम के स्टूडेंट हैं, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप जो है वो टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए, प्रैक्टिस कर रही स्टार्ट कर दीजिए। आंसर राइटिंग लिखिए, किसी भी आंसर को जो है अगर आपको याद नहीं होता है तो आप उसको अच्छे से याद करिए। अगर आपने उसको पढ़ा, आप 147 टेक्निक को भी आप अपना सकते हैं। यानी कि आज आपने उसको पढ़ा तो 4 दिन बाद उसको फिर से रिवाइज, और 4 दिन बाद उसको फिर से रिवाइज, और उसको अगर आप 15 दिन बाद या फिर 21 दिन बाद एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं तो आपको वो हरदम के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, इस बात को अच्छे से आप याद रखिएगा। आंसर राइटिंग स्किल हो गया, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आप PYQ आपके पास होगा, PYQ लगाना आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। अपने आप का आकलन करिए कि आप कहाँ पे हैं। क्या आपसे 50 ऑब्जेक्टिव में से, बिहार बोर्ड में जैसा ये 50 पूछा जाता है, 50 ऑब्जेक्टिव में से 10 बन रहा है, 20 बन रहा है, मान लीजिए 6 महीना पार हो गया, तो क्या 30 प्लस बन रहा है? अगर नहीं बन रहा है तो उस पर गहन विचार करिए कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, किस प्रकार से पढ़ने हैं, यानी कि स्टडी स्ट्रैटेजी बनाइए। देखिए, सातों जो टॉपिक है ना, वो खुद से एक जुड़े हुए हैं। मैं आपके सामने इतना कैसे बोल पा रहा हूँ, मैं खुद शौक हूँ, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद भी है कि आप भी मोटिवेट हो, हम भी मोटिवेट हो, दोनों को मिलकर साथ में करते हैं। उसके बाद बात करें कि हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट तो हो गया, और आता है हेल्थ पे। रूटीन आप बना लेंगे, हेल्थ पे आप अपना फोकस करेंगे। हेल्थ पे क्या करना है, बोलेंगे कि पढ़ते हैं दिन भर में, एक दिन 2 दिन पढ़ लेते हैं 18 घंटा, आप बीमार पड़ जाएंगे। 15 घंटा पढ़ लेते हैं, 12 घंटा पढ़ लेते हैं, अगर आपको आदत नहीं है तो आप बीमार पड़ जाएंगे। देखिए, बीमार पड़ना कोई बड़ा बात नहीं है। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं ना, आपका जिस दिन बीमार पड़े उस दिन तो इफेक्टिव, उसके 2-3 दिन बाद भी इफेक्टिव रहता है, समझिए। जैसा कि हम बीमार पड़े थे, हमको जो है सर्दी के जैसा टाइप का बुखार आ गया था कुछ दिन पहले, जिसके चलते मैं आपका क्लास नहीं ले पा रहा था। आपके जो नए सर हैं, सूरज भैया, बायोलॉजी का क्लास वो ले रहे थे, हम उसके बीच एक भी क्लास नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि मेरा तबीयत जो था वो ठीक नहीं था। बहुत जो है बुखार टाइप का हो गया था, सर्दी टाइप का हो गया था, और उसमें जो था हमको ट्रेनिंग के लिए भी जाना था, जिसके कारण मैं आपका क्लास नहीं ले पा रहा था। यानी कि अपने आप, अगर उस टाइम मेरा हेल्थ अच्छा रहता तो मैं भी क्लास जरूर लेता, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो का जो है मैंने थंबनेल जो है बहुत पहले ही आपके पास डाल दिया था, भेज दिया था, लेकिन वीडियो आज बना रहा हूँ 15 जून को। ठीक है, अब बात करते हैं कि अपने हेल्थ पे भी करिए, क्योंकि अगर आप चाहेंगे कि लास्ट के 2 महीना में पढ़ लें, अभी नहीं पढ़ते हैं, अभी सो लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे नवंबर में, क्या जरूरी है कि आपका हेल्थ सही होगा? कि क्या जरूरी है कि आपका हेल्थ सही होगा? अभी आपका हेल्थ सही है, अभी आप कर लीजिए। अगर उस टाइम सही नहीं रहेगा, मान लीजिए आपको उस टाइम सर्दी, भगवान ना करे कि उस टाइम आपका तबीयत खराब हो गया, तो आप क्या करेंगे? आप ना इधर के हैं ना उधर के हैं, तो आप करेंगे क्या? आपका जो है जितना साल भर जो था वो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए अपने हेल्थ पे भी ध्यान रखिए, और अभी हेल्थ सही है, आप पढ़ाई कर लीजिए। कि हेल्थ सही नहीं रहता तो पढ़ने में मन भी नहीं लगता है, और भगवान ना करे कि आपका हेल्थ खराब हो, अच्छे से तरीके से पढ़िए। ये था 6 टॉपिक। 7वां टॉपिक क्या है? तो 7वां टॉपिक है, हम लोग जो बता रहे थे,
सातवां टॉपिक क्या था? तो सातवां टॉपिक था डिस्ट्रैक्शन पे। कि आप अपने डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर करें। डिस्ट्रैक्शन, सातवां टॉपिक क्या था? डिस्ट्रैक्शन। देखिए, डिस्ट्रैक्शन जो होते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, सभी कोई डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। अगर आप मान लीजिए आप नॉर्मल दौड़ने जाते हैं फील्ड में, तो आप 5 बजे जाइए, बोलते हैं कि कंपटीशन हाई है, आप 4 बजे जाइए, क्या कंपटीशन किससे है? फील्ड में जाइएगा तो पूरा फील्ड लगभग खाली रहता है। तो क्या आपका कंपटीशन किसी से है? नहीं, आपका कंपटीशन खुद से है कि आप फील्ड में जाते हैं कि नहीं जाते हैं। आप 4 बजे उठते हैं कि नहीं उठते हैं, क्योंकि 4 बजे तो लगभग पूरी दुनिया लगभग सोई हुई रहती है। क्योंकि देखिए, जो जाएगा वो फील्ड में जाएगा, जो नहीं जाएगा वो नहीं जाएगा। यानी कि जो नहीं जाएगा, क्या उसका सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। अगर आप जा रहे हैं, अपने आप पे मेहनत कर रहे हैं, आप अपने आप पे यकीन भी रखिए कि आपका होगा। ठीक है, अगर आप 4 बजे उठ के पढ़ रहे हैं, आप यकीन रखिए कि आपका रिजल्ट अच्छा होगा। बस आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए। ठीक है, अभी डिस्ट्रैक्शन का जो कारण है वो मैं भी डिस्ट्रैक्ट होता हूँ और आप भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, मुझे पता है। मुझे भी अपना डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करना है और आपको भी डिस्ट्रैक्शन अपना कंट्रोल करना है। मिल के एक काम करते हैं। मेरे जो माइंड में स्ट्रेटजी आया है, मान लीजिए कि आप जो है दिन भर में फ़ोन चलाते हैं। सबसे पहले तो बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो देखिए, क्या क्या डिस्ट्रैक्शन के रूप में अगर बात करें, डिस्ट्रैक्शन के रूप में आपके पास आपका हाथ में क्या है इतने बड़ा, जो आप पकड़े हुए हैं, जिसमें हमारा वीडियो देख रहे हैं, वो है फ़ोन। सबसे पहले अगर बात करें तो डिस्ट्रैक्शन के रूप में फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है। उसके बाद बात करें तो फ्रेंड सर्किल। फ्रेंड सर्किल जो है आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर ये आप दोनों को अच्छा रखेंगे तो आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा। परिवार से तो डिस्ट्रैक्शन उतना होता नहीं है, मान लीजिए थोड़ा मोड़ा जो है काम करने का डिस्ट्रैक्शन, उसको डिस्ट्रैक्शन उतना नहीं मानेंगे। लेकिन आप ये दोनों डिस्ट्रैक्शन को अच्छा कर लिए ना, आप मेरा बात मानिए, आप अच्छा कर लेंगे। क्या करना है कि फ़ोन, जैसे कि आपको पूरा हम डिटेल में बताते हैं डिस्ट्रैक्शन वाले, इसीलिए हम उस पॉइंट को नहीं लिखे थे डिस्ट्रैक्शन वाले पॉइंट को, कि क्या होता है पूरा डिटेल में समझिएगा। क्या होता है डिस्ट्रैक्शन से? डिस्ट्रैक्शन में क्या होता है, सबसे पहले आप फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। आपके फ़ोन में जो है आपका नोटिफिकेशन ऑन रहता है, नोटिफिकेशन ऑन रहता है। तो आपके मोबाइल में जो है एक ऐप होगा व्हाट्सएप, नंबर 1 ऐप होगा व्हाट्सएप। ठीक है, दूसरा ऐप क्या होगा? दूसरा ऐप होगा मैसेज। तीसरा ऐप क्या होगा? दूसरा ऐप क्या होगा? मैसेज। तीसरा ऐप क्या होगा? टेलीग्राम। चौथा ऐप क्या होगा? स्नैपचैट। पांचवा ऐप क्या होगा? तो पांचवा जो मेन है वो है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम। और छठा क्या होगा? यूट्यूब। देखिए, और भी सारे ऐप्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 6 मेन ऐप का नाम बताया जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट अभी के समय कर रहे हैं। अगर मान लीजिए जनरली आप लोग व्हाट्सएप, मैसेज पे तो उतना कुछ होता नहीं है। मैसेज को अगर आप मान लीजिए यहाँ से डिस्काउंट भी कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्हाट्सएप आप क्या करते हैं, आपने एक स्टोरी लगाया, स्टेटस लगाया, और आप उसको देखने चले जाते हैं कि आपका उसको किसने देखा, किसने नहीं देखा।
अगर मान लीजिए अगर कोई रंगदारी का आप स्टोरी लगा रहे हैं अपने परिवार से हाइड करके, तो आपको डर लगा रहता है कि कहीं मेरे परिवार वाले को किसी तरीके से ना दिख जाए। क्यों डरना भाई? अगर आप रंगदारी कर रहे हैं तो रंगदारी दिखाइए, नहीं दिखाना है, रंगदारी भी करना है तो आप अच्छे से करिए ना। जो भी करना है आप अच्छे से करिए। अगर रंगदारी करना है तो आप रंगदारी करिए। नहीं तो सबसे पहले तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट होते हैं आप लोग की व्हाट्सअप। अगर मान लीजिए किसी का नोटिफिकेशन, किसी का मैसेज आया, किसी दोस्त, किसी दोस्तनी, यानी किसी लड़की, किसी लड़का, जो कि अभी कॉमन है लड़का लड़की दोस्त आया, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट चले जाते हैं। तो क्या आप अपने आप से सवाल पूछिएगा, क्या अभी सही है? अगर आप किताब खोले हैं, उसी टाइम मैसेज आया किसी दोस्त का, अब तब से वहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन करते हैं, उसका मैसेज पढ़ने लगते हैं और उसका रिप्लाई देने लगते हैं। उसी समय अपने मन में भी क्या विचार लाइएगा, क्या ये सही है? क्या अभी मैं ये सही कर रहा हूँ? क्या मुझे बात करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, या फिर जो मैं अभी पढ़ाई में डूबा हूँ उसमें इम्पोर्टेंट है? मैं ये नहीं कर रहा कि आप बात मत करिए, करिए, लिमिट में करिए, टाइम से करिए। क्योंकि आप बेटाइम करेगा आपके माइंड पे असर पड़ेगा। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। मैसेज पे तो आप उतना टाइम देते नहीं होंगे। मान लीजिए टेलीग्राम, बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम भी यूज़ करते हैं। अगर आप टेलीग्राम नहीं यूज़ करते तो आप ज़्यादातर यहाँ पे देते होंगे, स्नैपचैट पे देते होंगे, जो कि अभी सभी बच्चे स्नैप बना के भेजते हैं। आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप स्नैप बना के भेज रहे हैं। अपना जो है आप क्या कर रहे हैं दूसरे को बता रहे हैं। क्या वो ज़रूरी है? क्या दूसरों को अपने बारे में बताना ज़रूरी है? ये समझ रहे हैं तो आप अच्छा है, आप स्नैपचैट यूज़ करिए, दिन भर यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको अच्छा करना है तो आप सोच समझ के विचार करिएगा। फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो होता है वह है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे क्या है, आपका रील्स भी हो जाता है। आप जो है दिन भर हम ही लोग के साथ होता है, हम ही लोग भी बात कर देते हैं कि रील्स देखने गए 1 2 कितना हो गया, 50 स्क्रॉल हो गया, 60 स्क्रॉल हो गया। इंस्टाग्राम देखने गए कि बस ये देख के आ रहे हैं, वहाँ से पूरा रील चले हुए हैं, पूरा एकदम ऊपर किए हुए हैं। कुछ समय का पता नहीं चलता है। एक से घंटा से 2 घंटा कब हो गया वो नहीं पता चलता है। ठीक है। और यूट्यूब में भी बात करें तो यूट्यूब में वही है, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो। क्या जरूरी है? क्या मुझे पता कि मेरे इस मोटिवेशनल वीडियो के बाद भी आप अगला वीडियो स्क्रॉल कर दें, अगला वीडियो के पास चले जाएं कि नेक्स्ट वीडियो में क्या मोटिवेशन देता है वो देख ले। तो नहीं, आप अच्छे से पढ़िए। किसी मोटिवेशन की आपको ज़रूरत नहीं है, अच्छे तरीके से आप पढ़िए। अब मान लीजिए कि आप व्हाट्सएप पे जो है आप किसी दोस्त को टाइम दिए, कोई भी दोस्त को, अगर आप दिन भर में व्हाट्सएप कितना बार भी खोले, अगर आप दोस्त को जो है वह 20 मिनट समय दिए व्हाट्सएप पे, ठीक है, और मैसेज पे भी मान लीजिए 10 मिनट दे दिए, ठीक है, टेलीग्राम पे भी मान लीजिए 10 मिनट दे दिए, 15 मिनट दे दिए, स्नैपचैट पे मान लीजिए आप भी 15 मिनट दे दिए। और मैं तो बताता हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट है तो आप उनका जो जिनमें इंस्टाग्राम होगा वो तो हाफ आवर यानी कि आधा घंटा यानी कि 30 मिनट उनमें इंस्टाग्राम चलता ही होगा, और यूट्यूब भी 30 मिनट चलता ही होगा रील्स के माध्यम से। शॉर्ट्स इसमें आता है, उसमें रील्स आता है। और आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं कि आपका पोस्ट किसने लाइक किया, क्या उसने लाइक क्यों नहीं किया, और उसने लाइक करके क्या रिएक्शन दिया, क्या देखना है ये सब। इस बात को समझिए कि रील्स देखा, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ठीक है। अगर आप चाहें तो रील्स देखिए, लिमिट में देखिए। देखिए फालतू का 30 मिनट लगाते हैं आप इसमें। इंस्टाग्राम चलाते हैं, क्या इंस्टाग्राम आपका, आप जाइएगा चेक करिएगा कि आपने कितना कब फ़ोन चला रहे हैं। क्या आपका इंस्टाग्राम 30 ही मिनट होगा? क्या आपका स्नैपचैट बस 30 ही मिनट होगा? क्या आपका यूट्यूब बस 30 ही मिनट होगा? क्या आपका व्हाट्सएप सिर्फ 30 ही मिनट होगा? नहीं, आपका, और आप जिसका भी बैच लिए हैं पढ़ाई वाला बैच, क्या आपका कितना है वो है, आप कभी चेक किए हैं? बस मान लीजिए अगर आप 10th का एग्जाम दे दिए तो आप कहानी फिर टेंशन खत्म है। आगे क्या करना है उसका भी सोच लीजिए। मान लीजिए अगर 30 मिनट हुआ, अगर 30 मिनट यहाँ से, मान लीजिए 30 मिनट किसी में नहीं, सब अप्रॉक्स निकाल लीजिए, सब में 20-20 मिनट हम लोग बचाते हैं। मान लीजिए हम लोग व्हाट्सएप में 20 मिनट बचाए, और बचाए हम लोग मैसेज में 20 मिनट, 20 मिनट टेलीग्राम में, 20 मिनट स्नैपचैट में, 20 मिनट इंस्टाग्राम में, 20 मिनट
यूट्यूब में, और 20 मिनट मान लीजिए कोई आप अगर गेम खेल रहे हैं उसमें आप बचाएं, यानी कि 140 मिनट आपके पास बचेगा, लगभग का 2 घंटा। आप क्या 2 घंटा अपने स्टडी को नहीं दे सकते हैं? आप चलाइए, लेकिन क्या 2 घंटा आप जो उधर से व्यतीत कर रहे हैं, क्या आप 2 घंटा अपने स्टडी को दे सकते हैं? क्या किसी आप जो अपने दोस्त हो गया उसको आप टाइम दे रहे हैं, क्या अपने 2 घंटा स्टडी पे टाइम नहीं दे सकते? बात करिए, लिमिट में बात करिए। मान लीजिए अब बात करते हैं हम लोग दूसरा क्या है, फ्रेंड सर्किल की। डिस्ट्रैक्शन क्या है फ्रेंड सर्किल की? हाँ दोस्त, हम लोग का भी होता था। हाँ, एक का काम है, चलो सब, क्या बात है, जिसका काम है वो जाए। अब देखिए, हम लोग भी पहले थे, जैसे कि आपको अभी जा रहे होंगे, हम भी पहले जाते थे, लेकिन अब वो आदत नहीं करना है। अब वो धीरे धीरे सबको छोड़ते, नहीं सबको साथ रखना है, ये नहीं कि छोड़ देना है पूरा, लेकिन किसी का काम है तो हम क्यों जाए, मेरा काम है तो हम जाते हैं। और फिर एक को जो साथ लेना लीजिए, नहीं तो सबको क्या, कहीं भंडारा में जा रहे हैं आप लोग, तो उसका टाइम आप लोग बचाइए। और मान लीजिए कोई फ्रेंड मैसेज करे, उसको बोलिए कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप उस समय उसको बोल दीजिए आदर से कि हम अभी पढ़ रहे हैं, या फिर पढ़ा रहे हैं, या फिर कुछ कर रहे हैं, कि उसको भी खराब ना लगे। और बार बार कर रहा है तो उसको बोलिए मैं इस टाइम पे पढ़ता हूँ, इस टाइम पे मैसेज मत क्या करो, मुझसे बात मत क्या करो। अगर फ्रेंड सर्किल आज का जो इतना खराब हो चुका है कि हम वास्तविक घटना बता रहे हैं कि एक दोस्त ने जो है पहला, कि एक हम लोग का जो दोस्त था वो पहले खराब था। खराब क्या कहिएगा, वो नशा करता था, सभी रंगबाजी करता था, रंगदार था, लड़ाई झगड़ा करता था। उसने जो है जब से नशा करना ये सब करना छोड़ दिया, तब से जो दोस्त थे उसके कम हो गए, मतलब उससे बात करने वाले कम हो गए। यानी कि यहाँ से आपका फ्रेंड सर्किल पता चल रहा है। मैं उसका तो नाम तो नहीं लूँगा, क्योंकि मान लीजिए वो वीडियो देखेगा तो उसको खराब रहेगा, वो समझ जाएगा, अगर वीडियो पूरा देखेगा वो समझ जाएगा कि हम किसको बोल रहे हैं। उससे लगभग सभी ने दुश्मनी कर लिया। दुश्मनी नहीं किया, मतलब कि उससे अब अच्छे तरीके से कोई बोलता नहीं है। उसके अगर घर कुछ हो भी जाए तो उसके घर कोई जाता नहीं है। आप किस काम के दोस्त हैं? अगर आपको दोस्ती रखना है तो अच्छे से रखिए, मतलब पूरा मोटिवेशनल। क्या कहेगा आज का वीडियो जो है वो, मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं वीडियो में ये कुछ बात इतना बोलूँगा। हो गया, अच्छे से पढ़िए, हम यही कहेंगे, हम भी पढ़ते हैं, मैं भी डिप्लोमा कर रहा हूँ, मैं भी प्रयास करूँगा कि मेरे पास 2 साल है, मैं इस 2 साल में अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लूँ कि कोई मेरे सामने अपने क्षेत्र में खड़ा ना हो, सबसे आगे मैं हूँ। हम आशा करेंगे और प्रयास करेंगे कि आप भी जो है अपने क्षेत्र में, अपने रीजन में सबसे आगे जाएं। आज के लिए बस इतना ही, अच्छे से पढ़िए, बाय बाय।